युवा कहता है ना, कथा क्यों सुने। सही बात है। माई बाप कष्ट की बात है, आज कथा का जो स्वरूप होता चला जा रहा है। स्वाभाविक है प्रश्न उठेगा युवाओं के मन में। हे मेरे युवान भाई बहन, ये सच है कि कथा को व्यापार बना दिया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। मत बनने दो इसको व्यापार, मत बनने दो। कहीं नहीं लिखा है कि आपको कथा कराना, हर जगह यह लिखा है कि आप कथा करनी है। आप अपने इष्ट के सामने दीपक लगाकर बैठ जाइए, करिए सुंदरकांड, करिए श्रीमद् भागवत पाठ, करिए मानस पारायण। जपिए। मेरे बाबा तो यहां तक कहते हैं कि भाई को भाई अलख आलस नाम जपत मंगल दिस दस। कैसे भी हो जपिए, उठिए, बैठते, सोते, जागते, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण। मीरा जी भी तो यही कहती थी, और क्यों कहीं, क्योंकि मीरा जी बैठती कहां थी, बैठी संतों के संग। हमारा आपका संग संग कैसा हो माई बाप, संग की बहुत महिमा है। संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जाए। इसलिए तो मीरा जी दुख लाखों सहे। और मीरा जी कोई साधारण थी। माई बाप, माई बाप आभावग्रस्त, आभाव में सत्संग करें या ना करें, लेकिन हमको आपको प्रभाव में सत्संग की आवश्यकता, अति आवश्यकता है। तब जब हमारी कीर्त पताका, यश, लक्ष्मी, वैभव रूपी पताका यदि लहरा रही है, उस समय हमको आपको अधिक सत्संग की आवश्यकता है। उस समय हमको आपको सजग होने की आवश्यकता है। उस समय हमको आपको सत्संग की अति आवश्यकता है। नहीं को अस जन्मा भट माही, बाबा के श्री मुख वाक्य है। नहीं को अस जन्मा भट माही, प्रभुता पाय ताहि मद नाही। ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जिसके पास प्रभुता आने पर मद ना आ जाए। इसलिए हमको आपको सत्संग करना है। अभावग्रस्त तो जानता ही है कि आज हम सो जाएंगे, कल सुबह फिर हमको जीवन यात्रा के लिए, जीवन यापन के लिए हमको आपको कल की रोटी की व्यवस्था करनी है। आज युवा पीढ़ियों का क्या हाल हो गई है। प्राय हम कहते हैं, आप ज्यादा नहीं 10-20 साल पहले चले जाइए। हमारे इस भारत देश में, भारतवर्ष में, भूखंड में, भारत भूखंड में, जिसको जहां पर स्वयं कृष्ण और राम अवतार लिए हों, जिस माटी, जिस जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती, पता नहीं कहां पर आप टोटी खोलिए, जल खोलिए, कहां पर आपको चरणामृत की प्राप्ति हो जाए, कहां पर हमको आपको गंगा जल की प्राप्ति हो जाए। इस देश में, इस धरा में, इस मिट्टी में आज आपको हमारी बहन बेटियों के साथ
हमारे युवान भाई बहन, सामर्थ्यवान लोग, माई बाप, सामर्थ्यवान लोग माई बाप अकाल मृत्यु के गाल में चले जा रहे हैं। ये सत्संग का अभाव ही तो है। जहां मिले माई बाप, जिस दिन हमने अपनी प्राप्ति को प्रसाद मान लिया माई बाप, जीवन में कभी भी आपको असफलता छू भी नहीं पाएगी। आप सफलताओं के नित्य नए नूतन आवाम छूते रहेंगे माई बाप, नित्य नए। ये कोई पूरी कल्पना नहीं माई बाप। जिस दिन हमने अपने प्राप्ति को प्रभु का प्रसाद मान लिया माई बाप, सारा कलमश हमारा वहीं पर समाप्त हो जाएगा। सारे कलमश की जड़ ही मैं है। सकल व्याधि की जड़ सिर्फ और सिर्फ मैं है कि ये तो मैंने किया, ये तो मेरा है। घर में, परिवार में, समाज में, व्यापार में, नौकरी में, युवान भाई बहन, हम अंधी दौड़ में दौड़े नहीं माई बाप। अपने अंदर वो योग्यता पैदा करें, सपने देखना बंद करें, डिजर्व से पहले डिजायर की यात्रा करें, योग्यता से पहले प्रयत्न करें, हम अपने को योग्य बनाएं। अरे जिस दिन आप योग्य हो जाएंगे, जिस भी क्षेत्र में सफलता आपके कदम चूमेगी माई बाप, कदम चूमेगी। हम योग्य बनाएं अपने, और योग्य बनाने के लिए तपें। योग्य बनाने के लिए जितना भी परिश्रम, कठोर से कठोर परिश्रम करना पड़े वो करें। जितने परिश्रम की आवश्यकता हो उससे ज्यादा करें, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं योगी और ज्ञानी हमारे तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन जिसने कर्म को ही अपना साधन बना लिया हो, कर्म को ही अपनी साधना बना लिया हो, माई बाप निश्चित एक ना एक दिन वो प्रभु के शरण में पहुंचेगा, 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 निश्चित मान लीजिए। जो भी हम क्षेत्र में हैं, शिक्षक हैं, शिक्षक को अपनी साधना मान के चले, डॉक्टर हैं, डॉक्टर को अपनी साधना मान के चले, व्यापार है, व्यापार को अपनी साधना मान के चलें। लेकिन फिर उसमें शॉर्टकट नहीं माई बाप, फिर उसमें कृपा की उम्मीद ना करें। पहले कर्म करें, क्योंकि प्रभु अर्जुन को भी यही कहते हैं। अर्जुन कहता है ना कि मैं कैसे मारूं ये मेरे भाई, ये मेरे गुरु। अरे केशव, ये क्या कह रहे हैं आप? तब भगवान ने कहा था कर्मण्ये याधिकारस्। आपके हाथ में कर्म का सिरा दिया है, हमारे आपके हाथ में माई बाप प्रभु ने कर्म का सिरा दिया है। हम उसी सिरे को पकड़ के सतरती 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 अपनी लक्ष्य की, अपनी प्राप्ति की ओर उन्मुख होने लगेंगे। धीरे धीरे माई बाप निश्चित ही एक दिन सफलता की प्राप्ति होगी। युवान भाई बहन, निश्चित प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। करके तो देखें। करके तो देखें। क्यों सुने कथा? युवा कहता है कहना भी चाहिए, क्यों सुने कथा। देखिए, जीव का स्वभाव है हानि और लाभ का दर्शन करना।
बिना हानि और लाभ के कोई भी जीव कहीं भी कुछ भी नहीं करना चाहता। ये सहज 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 जीव का स्वभाव है। आइए, ये इसीलिए मेरा क्षेत्र व्यापार का है। इसीलिए माई बाप गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से एक भावना आई हृदय में, इससे बड़ा व्यापार, मैं कहता हूं व्यापार और लेन देन भी इससे सत्संग से ज्यादा कहां प्राप्त होगा। व्यापार का पैसा मतलब नहीं है माई बाप। ये चिकित्सा है, कथा सारे रोगों की चिकित्सा है ये। और रोग कैसा है? ये जो हमको आपको, क्योंकि भाई बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक, और किसके बिना? राम कृपा के बिना ये सुलभ नहीं है। देखिए माई बाप, जिस प्रकार हमारे शरीर के पोषण हेतु, हमारे शरीर का ओज, हमारे शरीर का तेज, हमारे शरीर का पोषण होने के लिए हमको आपको भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमारे मन को, हमारी आत्मा की पोषण के लिए हमको आपको किसी चीज की आवश्यकता है, तो वो है आनंद। हम इसलिए कथा सुने क्योंकि हमको आपको, हमारी मन को, हमारी आत्मा को क्या चाहिए? तो आनंद। और आनंद का स्रोत कोई है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु हैं। प्रभु की कृपा है, प्रभु का नाम है, प्रभु की गुण है, प्रभु की लीला है। और आनंद का कहीं स्रोत नहीं है। और कथा क्यों सुने? और कथा इसलिए सुने कि हमारी जो समझ है ना, ये बुद्धि, क्योंकि जीव बुद्धिमान बहुत है, हम आप बुद्धिमान, बुद्धि से बहुत काम करते हैं, तार्किक चीजें ढूंढते हैं ना, तो तार्किक चीजें कथा इसलिए सुने कि ये जो समझ है, ये समझ हमारी बनी रहे, इसलिए कथा सुने। क्योंकि ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, ज्ञानी का जो मार्ग है बड़ा कठिन है माई बाप। फिसले कि जय जय गए। इसलिए कथा सुने कि हमारी समझ, ये जो हमारी समझ है, इस समझ को समझ बरकरार रहे, इसलिए कथा सुने। ये समझ, हमारी समझ बनी रहे नित्य निरंतर। और कथा बाबा कहते हैं, मंगल करने कली मल हरनी तुलसी कथा, रघुनाथ की मंगल करने कली मल हरनी तुलसी कथा, रघुनाथ की मंगल करने कली मल
नाथ की। मंगल करण कलिमल मथनम पावना नाम पावनम। कथा ऐसे नहीं है, मंगल करनी, ये मंगल की करने वाली क्या अमंगल हरने वाली है, ये है व्यापार। आओ युवान भाई बहन आइए, बुढ़ापे का काम नहीं है ये, बुढ़ापे का काम नहीं, बुढ़ापे का काम नहीं है माई बाप ये। कलिमल मथनम पावना नाम पावनम, मतलब पावना नाम पावनम, मतलब जो पावन है उनको भी, हाँ उनको अति, जो अपावन है उनको तो पावन बनाती ही है कथा, लेकिन जो पावन है उनकी पवित्रता, उनकी शुचिता, उनकी पवित्रता, उनकी निर्मलता बनी रहे, पावन निरंतर बनी रहे, उसके लिए हमको आपको कथा में निरंतर निरंतर श्रवण करना चाहिए। पावना नाम पावनम, अपावन को तो पावन करती ही है कथा। जो पवित्र हैं उनकी शुचिता, उनकी पवित्रता बनी रहे, निरंतरता बनी रहे उसमें, ये कथा करती है। और कथा युवान भाई बहन कोई साधारण है, वैज्ञानिक है। आरती गाते ना, गावत संतत शंभो भवानी, अरु घाट संभव, दर्शन कीजिएगा, मुनि विज्ञानी, गावत संतत शंभो भवानी, अरु घट संभव, और मुनि विज्ञानी। विज्ञान, वैज्ञानिक है कथा, वैज्ञानिक। कथा, अरे इस रस को जिसने पिया, मेरे बाबा कहते हैं ना बालकांड में, परमानंद प्रेम सुख भूले, परमानंद प्रेम सुख भूले, बेथे ने फेरहि मगन मन भूले, बेथे न फेरहि मगन मन भूले, परमानंद प्रेम रस फूले। परमानंद में आ गए कौन? और हूं एक कहूं गुपत मति, क्या मैं संग कागभूषण, दोनों कागभूषण जी और मेरे शिवा बाबा मन को भूल गए, मन की दशा भूल गए बाबा। परमानंद, आनंद का स्रोत माई बाप कोई है तो भगवत कृपा, भगवत कथा और भगवत का नाम रूप लीला ही है, स्रोत है। सकारात्मकता का उद्गम हुआ है सनातन संस्कृत से माई बाप। अरे ये विदेशी किताबें 4 मोटिवेशनल बना बुलाकर क्या पा सकते हो आप? अरे अभी अभी तो मैंने पढ़ा कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर ही भी डिप्रेशन का शिकार हो गया, उसका इलाज चल रहा है, मैंने कहीं पढ़ा। अब बताओ, अरे यार
भगवान जब स्वयं भक्त के रूप में अवतार लेकर हमारे आपके लिए ये प्रतिष्ठित कर गए हैं शास्त्र, ये प्रतिष्ठित कर गए हैं श्रृंखला, तो क्यों अपना सर पटक रहे हो यार? विज्ञान की बात करते हो ना, आओ विज्ञान सिखाते हैं। आप लोग अपने हृदय में 2 मिनट के लिए शिव बाबा का चित्र उकेर लीजिए। 2 मिनट के लिए मैं आपको कहता हूं, यहीं सिद्ध कर देता हूं। 2 मिनट के लिए आप उकेर लीजिए। क्या मैनेजमेंट सिखाती है कथा युवान भाई बहन? देखिए, आपसे एक ऑफिस, एक व्यापार, एक छोटा बड़ा व्यापार, एक घर नहीं संभल रहा है। मेरे बाबा को देखिए, चित्र उकेरिए, बताइए बाबा के मस्तक पर क्या है? चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। और चंद्रमा क्या है? गुरुजी लोग बैठे, अमृत। चंद्रमा अमृत का प्रतीक है, उसका उद्गम समुद्र से हुआ। चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा है अमृत। और बस थोड़ा से नीचे आइए, गले में क्या है? गले में विष। अब सोचिए, एक दूसरे को काटने वाली चीज है, एकदम एकदम चंद्रमा और विष संभव है? नहीं। मेरे बाबा धारण किए हैं। मैनेजमेंट सीखिए युवान भाई बहन, सीखिए मैनेजमेंट और आगे बढ़िए। इस तरफ क्या है? मां गंगा। मां गंगा जल, गंगा माने, मां गंगा माने जल। और थोड़ा नीचे, बस ऊपर ही रहिए अभी। क्या है इस पे? त्रिनेत्र, अग्नि। अब आप सोचिए, जल और अग्नि एक साथ संभव है? युवान भाई बहन सुनिए, चैनल पे भी कथा जाएगी, पूरा विश्व सुनेगा। संभव है? कदापि संभव नहीं भाई। अग्नि और जल संभव नहीं है। और नीचे आइए, गले में क्या है बाबा के? सर्प। और बाबा के पुत्र कार्तिकेय भगवान की सवारी क्या है? मयूर। आप सोच नहीं सकते, मयूर और सर्प एक साथ। सोचिए, हम अपने प्रतिष्ठान को, परिवार को, चार अलग अलग मत के लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। यहां बाबा जो एकदम विपरीत हैं उनको लिए हैं। और आगे सामने किसका दर्शन होता है? नंदी भगवान का। बाबा का दर्शन है ना, बाबा का मंदिर दर्शन किया, अभी नंदी जी विराज रहे हैं। और मेरी मां की सवारी क्या है? शेर। अब सोचिए, शेर और बैल एक साथ, क्या राघव की कृपा है। और आगे बढ़िए, बाबा का वस्त्र क्या है? भूत, भभूत। बाबा का वस्त्र क्या है? भभूत। भभूत ही लपेटे रहते हैं ना। और बाबा के गण क्या है? भूत। और भूत और भभूत एक साथ संभव है? ये है मैनेजमेंट, ये कथा। अरे ये कथा ऐसे नहीं है माई बाप, तभी तो कहते हैं मुनि विज्ञानी। मुनि विज्ञान, ये विज्ञान है, विज्ञान। और इन सब के बाद बाबा का स्वभाव क्या है? बार बार बर मांगी हो, हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनि, भक्ति सदा सतसंग।
मांगते क्या है बाबा? बहुत प्यारी बात है। और कैसे? राघव जी से कहते हैं हाँ कैसे? हर्ष होकर प्रसन्न मन से दीजिएगा राघव जी। और क्या दीजिएगा? पद सरोज अन्न पान, नित्य आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो, आपके सत्संग में प्रेम प्राप्त हो। देखिए, भक्ति और प्रेम की मूर्धा पर कोई सवार है तो शिव बाबा हैं। ये कोई साधारण नहीं है। आनंद और सुख के साधन कौन है? माई बाप हम और आप जब कर्म से नियंत्रित होते हैं तब पीड़ा पाते हैं। जिस दिन हम और माई बाप प्रभु की कृपा से रूपी नियंत्रण होने लगेंगे, सारी पीड़ा व्याधि 1 मिनट में गायब हो जाएगी। अपने कर्म से नहीं, माई बाप प्रभु की भक्ति से नियंत्रित जिस दिन हमने अपने कर को आंचल को प्रभु के श्री चरणों में बांध दिया माई बाप, उसी दिन से कल्याण नित्य नूतन आपके जीवन में प्रभु प्रेम प्रकट होने लगेगा। सतरति आपके जीवन में प्रभु प्रेम प्रकट होने लगेगा। माई बाप धीरे 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 आप उत्तरोत्तर अवस्था में पहुंच जाए। इसलिए कथा सुने। क्यों सुने? आनंद के लिए सुने। और आनंद कहां? आनंद के धाम कौन है? जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, करते त्रय लोक सुपासी, करते त्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक पावन विश्राम, अखिल लोक पावन विश्राम, अखिल लोक पावन विश्राम, अखिल लोक पावन विश्राम, लोक पावन विश्राम, अखिल सो सुख धाम। आनंद का स्रोत कोई है तो राम कृष्ण भगवान के अलावा भैया